और सुनो सब बढ़िया? नहीं क्यों बे? बढ़िया तुम्हारा पता है बढ़िया किसका नहीं? पता है तुम्हें क्या चल रहा है? रफ्तार वर्सेस बंटा फिर शुरू हो गया। अबे भाई 2 साल हो गए। अगर जिनको नहीं मालूम ना, अभी उनका फिर से इंस्टाग्राम ड्रामा शुरू हो गया। और जब मुझे पता चला इस बारे में कल रात तो दिल से एक ही सवाल आया, ये सब ऑनलाइन करना जरूरी है? बात करके तो बिटा लो ना, फिर क्यों बाउंसिंग बॉल बनाना चाह रहे हो? फिर मेरे अंदर का यूट्यूबर जागा। मैं कहा हरामी चुप बे, डिस्ट्रैक्ट बनाओ मिलके बात कौन सॉल्व करेगा? इंसान थोड़ी हम लोग जानवर है, बस लड़ना ही तो आता है हमें, और क्या आता है? और अगर मिलना ही है ना तो हाथापाई करो, क्योंकि जहां ड्रामा वहां हम और वहां पैसा ही पैसा होगा। अगर जिनको नहीं मालूम ना, अभी रिसेंटली बंटाई का एक ट्रैक आया था जिसमें मैं उसके बाल की तारीफ कर रहा था। रैप सॉन्ग में बाल की तारीफ करता हूँ। तो उस गाने में कुछ लाइनें होंगी जो कृष्णा को लगा कि उसको सब मिलके एनल वाला जो डिस होता है ना, वो कृष्णा को किया है, जो मुझे नहीं समझ में आया क्यों, क्योंकि मैंने भी वो गाना सुना है और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। वो इन जनरल बात कर रहा था, वो सब मिलके ले लो वाली बात नहीं कर रहा था। बट ठीक है, कृष्णा को लगा इंसान है, गर्ल्स फैमिली हो जाती है, या मे बी कर भी रहा होगा, क्योंकि बिहाइंड द पिक्चर क्या है अपने को क्या मालूम, दोनों के बीच की बात दोनों देखेंगे। तो फिर कृष्णा ने भी गाने निकाल दिए दो कि तुझे हिंदी समझना है तो हिंदी समझ, कैप्शन डालने का टाइम नहीं मेरे पास, मैं गाना ही बना देगा। वैसे सही बात बताऊं, दिल से बोल रहा हूं मैं, कृष्णा ये तो अमेजिंग चीज थी भाई। मतलब सीरियसली एक ही गाना हिंदी इंग्लिश दोनों में, भाई रिस्पेक्ट मैंने उसके लिए। तो हाँ, मैं साइड नहीं ले रहा, मैं बस तारीफ कर रहा हूँ जो अच्छी चीज है। और इसके बाद बंटाई ने इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दी किसी दूसरे बंदे की, जो एक गाना था कृष्णा का, उसको मतलब इनडायरेक्टली बोलते हुए कि देख रहे हो दूसरे को कॉपी बोल रहा है, ये खुद कॉपी क्या पैन की आंख, मतलब ऐसा नहीं, बहुत लंबा बोला उसने, बट कहानी यही है। और इसके बाद बंटाई ने एक और स्टोरी डाली जहाँ पे उसने वही चीज बोली जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ठीक है मैंने गाना बनाया, मुझे पता ज्यादा बेटर पता है, तो वैसा कुछ था ही नहीं। अगर करना हो तो मैं नाम लेके कर लूंगा, ड्रामा किसको पसंद नहीं आता। तो वही चीज उन्होंने बहुत लंबे चौड़े तरीके से बोली। बट इसके बाद रफ्तार भैया आ गए। रफ्तार भैया बोले ए नाम लेके बोल, पकौड़े करोना हो जाएगा तेरे को। कैसी चल रही है रिकवरी, क्वारंटाइन? भाई भाई है, हालचाल तो पूछ लेना चाहिए यार। अरे ड्रामा अपनी जगह, बट हालचाल भाई कैसे हो, सही है नहीं बताओ ना। मतलब इतनी ज्यादा बातें होने लग गई कि मिलने आ जा, वो बोलता मुंबई आ जा, कहता अपने शहर में तो कुत्ता, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, वो वाली बातें हो रही है। मिल के बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ दोनों टिकट कटाओ, गोवा जाओ गोवा जाओ या शिमला जाओ, मनाली जाओ, चैल जाओ, बट जाओ और आराम से पैग मार के या माल फूक के शॉर्ट आउट करो। क्या है, क्या इधर उधर जाना है, भैंजो दिल्ली आ जाओ, बाहर थर्ड स्टेट, मैं सजेशन दे रहा हूँ। बट इसके बाद मतलब बहुत लंबी चौड़ी बात होगी। और इसके बाद सबसे आखिरी जो जानने लायक है कहानी में, वो है कृष्णा का रिस्पॉन्स। जो बंटाई ने बोला था कि खुद कॉपी करता है और दूसरे को बोलता है कि मेरा गाना उठा लिया, तो उस पर कृष्णा ने स्टोरी डाल के बोला था कि साले पकौड़े 2009 से बना रखा है, ठीक है, बकचोदी नहीं पहननी। तू जब डैंक बन, पहले जब तू नहीं करता था ना तब से कर रहा हूं मैं। मतलब मैसेज यही था, बोला अलग तरीके से, मैसेज यही था भाई। और अगर ये दोनों देख रहे हो ना, बड़ी गालियां दे रहे होंगे मुझे साले इनके फैंस तो गांड मार लेंगे आज खोल के कमेंट में मेरी। मैं को कोई ओपिनियन देना ही नहीं है, मैं थक चुका हूँ अच्छी बात करके बुरी बात करके, दोनों साइड की, दोनों साइड को सपोर्ट करके दोनों साइड के अगेंस्ट भी जा चुका हूँ। और मैं मेच्योरली हैंडल करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तीनों में से कोई भी छोटा आर्टिस्ट नहीं है, वो एक नाम है, मतलब तीनों का नाम है। और लोग उन्हें अप टू मतलब देखते हैं, उन पे इंस्पायर होते हैं उनसे, मैं होता हूँ उनसे, उनके गाने मैं पसंद करता हूँ। और इस पॉइंट पे आ चुके हैं ना कि अब हम किसी के भी अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि अगेंस्ट वाली तो बात मैं रखता ही नहीं कभी। मजे ठीक है, मे भी कृष्णा को लगा होगा कि अमीबा के गाने में कुछ लाइनें थी जो उसके लिए होंगी, जो उसकी रूटीन है, उनकी लाइफ उसके वजह से, मे भी बंटाई ने जानबूझ के किया होगा, मे भी नहीं किया होगा, मे भी कृष्णा को गलतफहमी हुई हो, कुछ भी हो सकता है। बट मेरा वो हिसाब है ना कि लेट इट गो मैन, क्या हो गया। और मेरे को पता है, इसका रूट कॉज पता है। हम अपने आप को ना बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं कि मैं सबसे ऊपर हूं, मैं सबसे ऊपर हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर दिन वीडियो बनाता हूं, हर दिन गालियां पड़ती हैं मुझे। कोई मेरी माँ को गाली दे रहा है, कोई बहन को गाली दे रहा है, कोई मुझे चूतिया बोल रहा है। क्लाउन मेरा पेट नेम रखा हुआ है, जोकर। ठीक है, ओके, चलेगा। तू बोल दे बहन चोत, मैंने तो चोत दी नहीं ना, तो मैं क्यों लूं अपने ऊपर? वही कह रहा हूं, मैं अपने ऊपर लेता ही नहीं चीजें। अगर तुझे वो बोल के खुशी मिलती है, बोल निकल जा। यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी इफ आई डोंट लाइक यू और आई डोंट नो यू, वो वाली बात कर रहा हूं। मैंने लेट इट गो, बस तीनों से कहूंगा
कोई फायदा नहीं इससे। दोनों के फैंस जो होते हैं ना उसमें 20% होते हैं जो आग लगाने का काम करते हैं, बाकी 80% को सफ़र करना पड़ता है। हाँ, अगर तुम्हें डिस ट्रैक बनाना है तो बनाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें मज़ा आता है, उसमें जेन्युइन मज़ा आता है। तो बस इतना ही कहूँगा, क्योंकि तीनों भाई हैं यार, और पिछले साल मैंने इतने गानों से मजे लिया रैप में तो उस जगह पे होना कि मैं सबको भाई मानता भी हो, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया वो सब करना कि म्यूज़िक रिव्यू करना। बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी हो जाती है उससे, तो क्यों वो सब करना। और मे भी शायद इसलिए मैं अब किंग को ज़्यादा पसंद करता हूँ। किंग मेरा फेवरेट रैप आर्टिस्ट है, क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है, किंग को जानना ही नहीं। अगर तुम आर्टिस्ट हो, तुम्हें म्यूजिक से प्यार है, तो म्यूजिक कल ही रहो। ये सब क्या है यार, इधर मिल ले उधर मिल ले, अच्छा थोड़ी लगता, बच्चे थोड़े हैं यार हम लोग। किंग रॉक्स, किंग फॉर एवर। तो इसमें मेरा ओपिनियन नहीं बट एक सजेशन है। इसे कहते हैं फोन, चाइनीज फोन। फोन उठाओ, नंबर डायल करो, बात करो। हाँ भाई, ये जो लाइन बोली क्या तूने मेरे लिए बोली है? क्यों बोली है? नहीं भाई मैंने नहीं बोली, तेरे लिए नहीं बोली, इसका मतलब ये था जो डिवाइन के साथ हुआ था। बस सोल्यूशन खत्म, दैट इजी। ईगो साइड रखो, प्यार प्यार वाली बात रखो, बस उतना ही कहूंगा मैं। तो ये मेरा ओपिनियन और सजेशन है। बाकी लेट मी नो तुम क्या सोचते हो, क्योंकि अगर तुम मेरे को लगता है ना, जिंदगी में हमारे साथ सबसे ज्यादा कमी क्या होती है, हम सेल्फ अवेयर नहीं होते। अगर मुझे पता है मैं कौन हूं, तो कोई कुछ भी बोलेगा मुझे क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो उसका इंटेंशन है या नहीं है, या मुझे ही लग रहा है। तो मेरे को पता है मैं क्या हूं। अब बाकी दुनिया कुछ भी बोले मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मेरा मकसद क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। तो दूसरे की सोच मेरी सच्चाई नहीं है, और वही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जब भी ऐसी चीज़ होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बेकार चीज़ है लोगों की ज़िंदगी में। कई बार हम मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो रिश्ते भी खो देते हैं जो नहीं जाने चाहिए थे, बस मिसअंडरस्टैंडिंग, और हम बात नहीं करते। सो और कुछ नहीं बोलना मुझे। बाकी लेट मी नो तुम क्या सोचते हो इस पूरे ड्रामे पे। अब जाएंगे हम कैरी मिनाटी के पास। क्या दिन है आज का, वाह! 2-3 क्लिक पे टाइटल तो ऐसे ही मिल गए मुझे। तो कैरी मिनाटी से रिलेटेड न्यूज आई थी इंडिया टुडे पे कि कैरी मिनाटी कंफर्म है। कैरी मिनाटी और 4 अदर यूट्यूबर्स बिग बॉस 14 मतलब जो नया सीजन आ रहा है उसमें जाएंगे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। अबे अश्लील जोड़ी है यार, 14 ही तो है, 14 सीजन 14। He is still so vulgar. बोल लो मानूंगा ही नहीं। तो खबर आ रही थी कि कैरी और बाकी कोई 3 यूट्यूबर्स जिनका नाम मेंशन नहीं था आर्टिकल में, वो बिग बॉस में जाएंगे। और तब से लोग पागल हो गए, क्योंकि कैरी ने पहले ही बोला था बिग बॉस पे जाएगा ही नहीं। अभी तो करियर की शुरुआत है, तो चाहे कितना भी पैसा दे दे नहीं जाएगा वो। सो अभी पुरानी बात भी पता है लोगों को, और ये वाली इंडिया टुडे कोई छोटी कंपनी तो है नहीं, आर्टिकल छाप दिया उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, और लोग सच में पगला गए। मतलब अच्छे वे में। क्या मीम्स बना है, सो प्राउड ऑफ यू। मतलब ऐसे ऐसे मीम्स डाले ना भाई, दिल खुश हो गया। सारे पुराने मीम्स याद आ गए मुझे। मतलब ये न्यूज पढ़ने के बाद ना कैरी मिनाटी का एक ही रिएक्शन था उसके फैंस का। धोखा स्वभाव है मेरा। मतलब ये न्यूज पढ़ने के बाद कैरी के फैंस का भी एक ही रिएक्शन था, एम आई जोक टू यू कैरी। मतलब ये न्यूज आने के बाद जो कट्टर फैन है ना कैरी के, उनके दिल से अमरीश पुरी निकल गया बे। जज्बाती होकर फैसला नहीं लिए जाते। तो ऐसे बहुत सारे मीम बने, मुझे बड़े पसंद आए मीम्स। बट अभी फाइनली कैरी ने अनाउंस कर दिया या एड्रेस कर लिया इस चीज़ को कि लाइव स्ट्रीम पे भी और ट्विटर पे भी कि भैया सब कुछ जो छपता है उस पर यकीन मत करो, जो एक्चुअल वो पहले भी बोल चुका है। और मैं मेरे पीछे पड़ गए थे यार, कैरी जा रहा है क्या? अभी मैं कल लाइव स्ट्रीम करने के सारे हग रहे, कैरी बिग बॉस में जा रहा है। मैं कहा यार वो बंदा दोनों बात बोल चुका है कि वो नहीं जाएगा, उसे कितना भी पैसा दे दो, अभी उसका करियर का शुरुआत है, वो नहीं जाएगा। दूसरी उसने बोल दी कि उससे रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ छप रहा है उस पर यकीन मत करो, और वो सेम बात दोबारा रिपीट कर रहा है। मैं मजाक भी नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता ये कैरी हैंडल कैसे करता है खुशी खुशी। मेरे साथ इतना बैक टू बैक हो ना, मैं तो गुस्सा सो जाऊं। चल ना तेरी माँ का नहीं जा रहा, 1000 बार बोलूं तेरे को, मैं समझ नहीं आता, चुप जाएगा। जिस वे से वो हैंडल करता है वो मुझे बहुत सही लगता है चीज़ें। और इसी पे तो सबके तंग करने पे लाइव स्ट्रीम पे उसने बताया कि वो नहीं जा रहा है, और ट्विटर पे भी पोस्ट किया उसने कि हाँ मैं नहीं जा रहा, चिल मारो, सब कुछ जो छपता है उस पर यकीन मत करो। और उस पर बीबी ने रिएक्ट कर दिया, तू जाएगा जैसे पिछले 4 साल से मैं जा रहा हूँ ना। सही बात है, हर बार बिग बॉस आता था तो बीबी का नाम तो आता था। बीबी जा रहा है, भुवन जाएगा, भुवन हमका 1 रन चाहिए। बीबी देख रहा हूँ ना, उसका भी रिएक्शन, साले लौड़ा फेंक के मारूंगा, चुप हो जा भाग वेंचर। मतलब जिनको नहीं जाना ना उस पर फेक न्यूज फैलाते हैं साले, और जिसको जाना है उसको लेके नहीं जाते। लौड़े तू फेमस नहीं है, तभी कहता हूँ हरामी बना दो इन्फ्लुएंसर। कब बनते ये तो ही बता दो बहन की आंख। बाकी इसी नोट पर यानी 2.0 का ये एपिसोड खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया तो स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और मैं मिलता हूं तुमसे कल। तब तक के लिए
ईसा मैं लैंदा रहंदा आशिका दे नाड़ पंगा तेथों ज्यादा दुश्मना दा साथ चंगा तेथों ज्यादा मेरे नाल लॉयल रवे मैं आज का क्या पलट कर जवाब ना देने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, पर तुम्हें एहसास होता है कि रिश्ता बनाए रखने के लिए तुम्हारा शांत रहना ही बेहतर है। ट्रू स्टोरी ब्रो।